नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अहबाब गिरामी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल से एक दफ़ा फिर आप हज़रात के सामने हाज़िर हुए हैं। आज का सबसे पहला मसला ये है कि मोहम्मद इस्माइल कतर से उन्होंने ये मसला पूछा है कि क्या खुला के बाद दोबारा निकाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखें, खुला ये होता है कि मर्द औरत से कुछ पैसे लेकर उसे तलाक़ का इख्तियार दे देता है और उसे तलाक़ दे देता है। यह अदालत के अंदर काजी जो निकाह के फस्ख करता है उसको भी खुला कहा जाता है। तो खुला का जो हुक्म है वो खुला का हुक्म तलाक़ बैना का है, जिसे कहते हैं पक्की तलाक़। निकाह टूट जाता है, खुला का हुक्म तलाक़ बैना का हुक्म का है। इससे निकाह टूट जाता है। अब इसके बाद दोबारा निकाह किया जाएगा। अगर दोबारा उसी शोहर से निकाह करना है तो इद्दत में भी जायज़ होगा और इद्दत के बाद भी निकाह करना जायज़ होगा। लेकिन फरमाए कि इस निकाह के अंदर नए सिरे से महर भी मुकर्रर होगा और नए सिरे से 2 गवाहों का होना भी ज़रूरी होगा। अगला सवाल मोहम्मद अब्दुल्ला ने दुबई से पूछा है कि न्यू ईयर नाइट मनाना शरन कैसा है, जबकि उसमें नाच गाने भी होते हैं और इसराफ़ भी होता है और उसमें मौसीकी वग़ैरह भी चलती है। देखें, वैसे तो जहाँ नाच गाना हो, मौसीकी हो, इसराफ़ हो तो वो शरन कैसे जायज़ हो सकता है। फ़ी नफ़्से ही नाच गाना ही नाजायज़ है। तो इसलिए बाकी रही बात न्यू ईयर नाइट मनाना, देखें ये नए साल की आमद पर खुशियाँ, भंगड़े डालना, खुशियाँ मनाना और नाचना, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का तरीका नहीं है, बल्कि फ़रमाया कि ये तो हिंदवाना तरीका है, ये हिंदुओं का तरीका है। वो इस तरीके से एक दूसरे को मुबारकबादी भी देते हैं, बल्कि इसके मौके पर वो केक भी काटते हैं, अशिया भी पकाते हैं और एक दूसरे के पास मिठाइयाँ भी तकसीम करते हैं, जबकि ये तरीक़ाकार शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है। इससे हमें बचना चाहिए। अगला सवाल मोहम्मद नदीम ने सखर से किया है। वो पूछते हैं कि ताश जिसके अंदर जुआ ना हो, क्या इसका खेलना शरन जायज़ है, जबकि ख़ुसूसन वक्त का ज़िया हो। तो वक्त का ज़िया तो क्रिकेट में भी होता है, तो इसका शरन क्या हुक्म है। देखें, खेल के बारे में एक उसूल ज़हन में रखें। हर ऐसा खेल कि जिससे इंसान को नेकी करने का पता ना रहे, नमाज का इल्म ना रहे, भूख व प्यास का एहसास ना हो, तो ऐसा खेल खेलना शरन दुरुस्त नहीं है। आप खेल के अंदर इतने मगन हो गए हो कि नमाज का वक्त हो चुका है, आपको नमाज का पता ही नहीं चला। या खेल ऐसा है कि उसमें आप नमाज छोड़ ही नहीं सकते, नमाज में जा ही नहीं सकते, खेल छोड़कर नमाज में आप नहीं जा सकते। या ऐसा खेल कि जो फुस्साक की मुशाबियत रखता हो, फासिक फाजिर लोगों की मुशाबियत रखता हो। और वैसे ही ये ताश वगैरह जो यहाँ खेले जाते हैं, इनके जो अड्डे होते हैं वहाँ तो वैसे ही बुराइयाँ होती हैं, फसाक फासिक फाजिर लोग इकट्ठे होते हैं और चोरी डाका जुआ किमार ये सब बुराइयाँ वहाँ पाई जाती हैं। इस वजह से यहाँ इज्तनाब करना मुसलमानों के लिए बेहतर है। अगरचे जुए के बग़ैर, जुए के साथ खेला जाए तो फिर तो बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, क़िमार और जुए के हुक्म के अंदर है। लेकिन अगर जुए के बग़ैर हो तो फिर भी एहतियात इसी में है कि फुस्साक की मुशाबियत से बचते हुए इस खेल को तर्क कर दिया जाए। और अगला मसला, एक और मसला और है, वो ये पूछा गया कि स्नोकर खेलना शरन कैसा है और इसकी दुकान लगाना और इसकी आमदन का शरन क्या हुक्म है। क्योंकि स्नोकर के अंदर तरीक़ाकार ये होता है, 2 आदमी या 2 टीमें खेलती हैं और जो हार जाती है वो दूसरे के पैसे अदा करती है। देखें, ये भी सूरत जो ज़िक्र की गई है कि जो टीम हार जाती है वो दूसरे के पैसे अदा करती है, ये भी क़िमार और जुए की सूरत है।
और ये भी शरन खेलना जायज़ नहीं है। जब क़िमार और जुए की सूरत है, जब खेलना जायज़ नहीं है तो गुनाह की वजह से इसकी आमदन भी शरन दुरुस्त नहीं होगी। इस वजह से स्नूकर वग़ैरह की दुकानें लगाना और उस पर लोगों को जमा करना और वो खेलना और जुआ लगना या ये सूरत इख्तियार करना, ये शरन बिल्कुल जायज़ नहीं है। इससे हम सबको इज्तनाब करना चाहिए। अगला एक मसला आया है, वो थोड़ा सा अहम मसला है, ज़रा इसको देखिए। मोहम्मद इब्राहिम ने मुल्तान से ये मसला पूछा है। कहते हैं कि क्रिकेट में टूर्नामेंट में हिस्सा लेना कैसा है, जबकि इसके अंदर 20 टीमें होती हैं और हर एक टीम से पैसे लिए जाते हैं और वो पैसे जीतने वाली टीम को दिए जाते हैं। इसका शरन क्या हुक्म है? देखें, इसके जवाब के अंदर 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है इसके जवाब के अंदर कि जो तरीक़ाकार सवाल में बताया गया कि 20 टीमें हिस्सा लेती हैं और वो सब पैसे देती हैं और जो एक टीम जीत जाती है, सारा का सारा पैसा उस जीतने वाली टीम को दिया जाता है। ये सूरत क़िमार और जुए की है, ये जायज़ नहीं है। और एक दूसरी सूरत और है जो जायज़ सूरत बन सकती है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जो इंतज़ामिया ये टूर्नामेंट करा रही है, उसको चाहिए कि वो टूर्नामेंट में दाखिल होने के लिए एक फ़ीस मुकर्रर कर ले। तमाम टीमें वो फ़ीस अदा करें और इस फ़ीस के पैसे से इस तमाम बाकी चीज़ों के अखराजात, इसी से मिसाल के तौर पर इसी से बाकी चीज़ें, खेलों का सामान भी ख़रीदा जाए, इसी से ख़ुराक का सामान भी ख़रीदा जाए, बाकी इंतज़ामात भी किए जाएँ और इन इंतज़ामात में से एक अगर कुछ पैसों के साथ इनाम ख़रीदा जाए और वो जीतने वाली टीम को दे दिया जाए तो शरन ये जायज़ है। ये तरीक़ा करना, उम्मीद है कि ये तरीक़ा आपको समझ आया होगा कि एक इंतज़ामिया बन जाए और इंतज़ामिया टूर्नामेंट में शामिल होने की हर टीम से फ़ीस ले और उस फ़ीस को तमाम अखराजात में, इसके मुताल्लिक जितने भी अखराजात हैं उसमें सर्फ करे और उन्हीं अखराजात में से एक जो है वो यही इनाम भी उनमें से कुछ पैसों के साथ ख़रीद ले और वो किसी एक टीम को जो जीत जाए उसको इनाम दिया जाए, तो ये शरन दुरुस्त है। लेकिन जो सूरत सवाल में ज़िक्र की गई है कि अगर 20 टीमें पैसा जमा करें और जो जीत जाए वो सारा पैसा जीतने वाली टीम को दिया जाए, ये तरीका शरन जायज़ नहीं है। इस तरीके से